वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए इसको रीड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, इसका कहने का मीन ये है कि एक व्यक्ति जो कि 80 सेंटीमीटर तक देख सकता है, क्लियर, और उसको जो मायोपिक है, मायोपिक यानी निकट दृष्टि दोष है, यानी पास की वस्तुएं तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं देखने में उसको प्रॉब्लम होती है। आगे लिखा हुआ इसमें व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर, यानी उसके नेचर और पावर क्या होगी ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, जो उसको लेंस रिक्वायर है, लेंस उसको चाहिए टू करेक्ट द प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो पर्सन है हमारे पास, मतलब ये जो पर्सन है इसको क्या है, आई डिफेक्ट है। और आई डिफेक्ट कौन सा वाला है, मायोपिया, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया। इन दिस डिफेक्ट द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो स्टूडेंट्स, इस डिफेक्ट में जो होता है इमेज फॉर्म करती है कहाँ पर, रेटिना पर। Hence, a concave lens is used to correct the defect of vision। यानी इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं हम। जो वैल्यूज़ उन्होंने दी है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इक्वल इनफाइनाइट, तो हमें कहाँ रखनी है वस्तु को, हमें कहाँ दिखाना है उसको, मनुष्य को, जो हमारे पास पर्सन है उसको हमें कहाँ तक का दिखाना है, अनंत तक का, यानी इन्फाइनाइट तक का। तो हमें वस्तु कहाँ रखनी है, इन्फाइनाइट पर रखनी है। उसके बाद इमेज डिस्टेंस v इक्वल -80, ये हमने v 80 इसीलिए लिया है क्योंकि वस्तु हमने भले ही अनंत पर रखी है लेकिन हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ दिखाना है, उसको 80 सेंटीमीटर पर। जब 80 सेंटीमीटर पर उसकी इमेज साफ तौर पर उसे दिखाई देगी तो उसका जो नेत्र का दोष है, आई डिफेक्ट है, वो फिनिश हो जाएगा। आगे लिखा है हमने फोकल लेंथ f इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी हमें उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी और पावर ऑफ द लेंस फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंस का फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/u इक्वल 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने v की वैल्यू रखी -80 और u की वैल्यू रख दी -इनफाइनाइट, और f हमें फाइंड करना ही है। और आगे इसको सॉल्व किया हमने। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, क्लियर, याद रखना। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 और 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर 1/इनफाइनाइट इसकी वैल्यू हम 0 रख देंगे। नेक्स्ट 1/80 ऐसे ही, 1/f ऐसे ही। 0 को अगर किसी में ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवीज़न में इसकी बहुत वैल्यू होती है लेकिन प्लस में और माइनस में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया और f की वैल्यू आ गई -80 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। अब वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला था p इक्वल 100/f। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है एक मीटर में और होता है, तो p इक्वल 100/f लगा सकते हैं इन सेंटीमीटर, या p इक्वल 1/f लगा सकते हैं इन मीटर, अगर हमारे पास f मीटर में है तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर में यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा f की वैल्यू, हम पीछे से राइट करेंगे, f की वैल्यू हमारे पास आई थी -80 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर यूज़ कर दी। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस 0 से ये वाला 0 फिनिश हो चुका है, बाकी कितना बचा, 10/8। अब हम 8 से 10 को डिवाइड करेंगे। 8 से 10 को डिवाइड करने के बाद आता है 1.25 डायोप्टर,
क्लियर। लेंस की जो पावर होती है, पावर ऑफ द लेंस, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, और इसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं ओनली डी से। तो स्टूडेंट्स हमें कैसा लेंस रिक्वायर है, माइनस के 1.25 डायोप्टर का लेंस चाहिए होगा। तो यही बात हमने नीचे भी लिख दी है, यहाँ पे लिखा हमने अ कॉनकेव लेंस of power minus 1.25 diopter is required by the person to correct his defect. Understand? Thank you.